रशिया कुछ ऐसा करने वाला है जिससे यूरोप को प्रॉब्लम होने वाली है, और पूरा देखिएगा जो मुद्दा है वो न्यूक्लियर से रिलेटेड है, और इस पर बड़ा खुलासा आ चुका है। नाटो को भी इससे दिक्कत है और यूरोप को तो पूरा दिक्कत है, तो अमेरिका को तो ऑलरेडी दिक्कत होगी। हो सकता है अमेरिका इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करे, क्योंकि यूरोप ने देखिएगा ईरान के वॉर में अमेरिका को अकेला छोड़ दिया है। तो इतनी बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अब देखिएगा रशिया क्या करने की सोच रहा है। अब देखिएगा रशिया इस समय फ्रंट फुट पे है, नो डाउट। क्यों, अब मैं आपको बता देता हूँ फ्रंट फुट पे कैसे। एक तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक देखिएगा वॉर लड़ा यूक्रेन से, और रशिया ने कभी किसी की हेल्प नहीं मांगी, कभी भी। सारी कंट्री उन्होंने किनारे कर दिया इंडिया को छोड़ के, बट स्टिल उन्होंने कभी भी किसी कंट्री की हेल्प नहीं मांगी। 4 साल युद्ध लड़ लिया, तब भी किसी की हेल्प नहीं मांगी। जिसमें युद्ध किससे लड़ा है, नाटो से, यूरोप से, अमेरिका से, बट स्टिल वॉर नहीं रोका। सारे सैंक्शंस लगवा लिए, वॉर नहीं रोका। दिस शोज द पावर ऑफ रशिया, यानी रशिया की पावर को ये शो करता है। अब क्या हुआ, रशिया का अब टाइम है देखिएगा पैसा बनाने का, क्योंकि उस पर सारे सैंक्शंस हटा दिए गए हैं। आप तेल बेच सकते हो, एक एक महीना बढ़ाया जा रहा है, उसमें रशिया खूब पैसा कमा रहा है, यूरोप को ट्रिगर कर रहा है। तो रशिया फिर से रिकवर हो गया, रिकवर बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अब देखिएगा रशिया प्लान कर रहा है बड़े प्लान, यानी कि आपको पता है ट्रम्प बिजी हैं, और आपको पता है यूरोप और अमेरिका अलग थलग हो गए हैं, और फंडिंग भी देखिएगा अलग थलग हो गई है। तो ऐसे में रशिया प्लान कर रहा है टू ट्रिगर स्पेस पर्ल हार्बर विद न्यूक्लियर एंटी सेटेलाइट वेपन यूएस जर्नल वॉर्न। ये यूएस जर्नल ने दिया एंटी सेटेलाइट वेपन। अगर ये हो गया ना तो नेटो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर इतना भयंकर इंटेल देखिएगा रशिया के पास चला जाएगा, जो नाटो और यूरोप मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रशिया रिपोर्टेडली प्लानिंग टू डिप्लॉय, रशिया डिप्लॉय करना चाहता है, प्लान कर रहा है न्यूक्लियर एंटी सेटेलाइट वेपन, न्यूक्लियर एंटी सेटेलाइट वेपन capable of triggering a space Pearl Harbor, a development that poses a threat not only to NATO military advantage but to entire global digital infra। तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से नाटो, और देखिए नाटो को तो दिक्कत है ही है, नाटो के लिए तो पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन पूरे देखिएगा ग्लोबल डिजिटल इंफ्रा पे कंट्रोल और उसको डिस्ट्रक्ट कर सकता है एनी टाइम। कभी भी कोई सिचुएशन या कोई कंट्री देखिएगा डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है, किसके लिए, रशिया के लिए। तो पावर जो होगी ना वो अलग लेवल की होगी। मतलब अभी आप देखिए ट्रम्प कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ट्रम्प को हिला के रख दिया ईरान ने, केवल एक छोटे से रास्ते की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से, छोटा सा रास्ता। तो वॉर के टाइम पर देखिएगा ऐसे बहुत सारे पेनफुल देखिएगा रूट्स होते हैं जिनको एक्टिव करने पर दूसरे देशों को झुकाया जा सकता है। ये ऐसा है जो विश्व में देखिएगा किसी के पास नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द जर्नल वाइटनिंग, रशिया इंटेंड टू प्लेस अ न्यूक्लियर वॉरहेड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में ये देखिएगा डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं बिटवीन 300 to 1200 माइल अबव अर्थ। यानी कि द मूव इज एम्ड न्यूट्रलाइजिंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल सुपियोरिटी लेवलिंग द बैटलफील्ड ही स्टेटेड। तो आप देख सकते हैं वेस्ट को पूरी तरीके से टेक्निकली कंट्रोल रखना चाहते हैं। उनके लिए देखिएगा एक तरीके से एक ऐसा नहीं है, एक बटन बना रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम्हारा क्या ऐसा कर देंगे, तुम्हारे पूरा डिजिटल इंफ्रा उड़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच डिप्लॉयमेंट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। आ सिंगल न्यूक्लियर एक्सपोजर इन स्पेस कुड पोटेंशियली डिस्ट्रॉय डिसेबल अप टू 10,000 सैटेलाइट। तो बेसिकली देखिएगा आपके जो पूरा दुनिया चल रही है, आपका जो पूरा सिस्टम चल रहा है, जो आपका फ़ोन चल रहा है, आपके लैपटॉप्स चल रहे हैं, आपके इंटरनेट चल रहे हैं, वो सैटेलाइट के बेसिस पे चल रहे हैं। तो ऐसे में स्पेस में वो ऐसा पर्टिकुलर यंत्र लगा देगा, स्पेस में ऐसा यंत्र लगा देगा कि वो मल्टीपल कंट्री के पूरे डिजिटल सिस्टम को हिला देगा, तबाह कर देगा। और इसके देखिएगा केवल देखिएगा इसको अचीव करने में सैटेलाइट भेजना बनाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, फिर इतना पैसा लगता है। तो इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा कि कोई भी कंट्री देखिएगा रशिया से भिड़ना नहीं चाहिए, स्पेशली नाटो और यूरोप। तो आप देख सकते हैं
80% जो सैटेलाइट नेटवर्क होगा उस पर कब्जा कर लेगा। 80% कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो पूरा 80% सैटेलाइट नेटवर्क उड़ा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जीपीएस सिस्टम और पूरा देखिएगा जो सिस्टम होगा वो यहाँ पे आपका पलट जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर आ चुका है और इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे, जो कि ये अलग ही वॉर चल रहा है। ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये अलग ही चल रहा है। आई वोंट स्पीक अबाउट द अवर इंटेलिजेंस के बारे में नहीं बताया, सोर्स नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ये कंसर्निंग अपडेट है और आप देख सकते हैं इस पे बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत शॉकिंग अपडेट है कल के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।